बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NK न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 257वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्की दाखिली सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि अंदरूनी और खिते की सिक्योरिटी अमूर का जायज़ा भी लिया गया। ISPR का कहना है कि अस्करी क़यादत दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है और अस्करी क़यादत अवाम के तावन से अपने आईनी जिम्मेदारियाँ निभाने का अज़्म करती है। ISPR की जानिब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया कि मुसल्लह अफ़वाज अंदरूनी बैरूनी खतरात का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मगरबी सरहदी इलाकों में खुफिया ऑपरेशन कर रही हैं। ISPR ने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है। हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ इंसाद दहशतगर्दी की मुहिम की मंजूरी दी। ISPR के मुताबिक फॉर्म ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जानिब से तय करदा अहदाफ के हसूल के लिए मुकम्मल अज़म की यकीन दहानी करवाई। मोदी को पुलवामा हमले का इल्म था, लेकिन उन्होंने भारतीय फौजियों को मरने दिया। साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर का यह कहना है। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले का इल्म था। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर ने नशरियाती इदारे दी वायर को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पुलवामा में मोदी ने भारतीय फौजियों को बचाने की बजाय जानबूझकर मरने दिया और मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि पुलवामा ड्रामा रचाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ BJP को इंतखाबात में फायदा पहुंचाना था। साबिक गवर्नर ने कहा कि जब उन्होंने आवाज उठाई तो मोदी सरकार ने उन्हें कॉर्बेट पार्क से बाहर बुला लिया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने खामोश रहने का कहा। सत्यपाल मलिक अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के दौरान काबिज भारतीय जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर थे। IMF का पाकिस्तान के अहम दोस्त ममालिक की तरफ से माली इमदाद के ऐलान का खैर मकदम। IMF जल्द अज जल्द ज़रूरी मालियाती यकीन दहानियाँ हासिल करने का मुंतज़िर, ताकि नौवीं इक़्तिसादी जायज़े की कामयाबी तकमील की राह हमवार हो। आलमी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान के अहम दोस्त ममालिक की तरफ से माली इमदाद के हालिया ऐलान का खैर मकदम किया। IMF मिशन चीफ पाकिस्तान नेथन रिपोर्टर ने कहा कि पाकिस्तानी वफ़द और IMF स्टाफ की हालिया मुलाकातों में मजबूत पॉलिसियों को बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ। कहा कि IMF पाकिस्तानी हुकाम की इन कोशिशों की हिमायत कर रहा है और इदारा जल्द अज जल्द जरूरी मालियाती यकीन दहानी हासिल करने का मुंतज़िर है, ताकि नौवीं इक़्तिसादी जायज़े की कामयाबी तकमील की राह हमवार हो। वज़ीर आज़म कहते हैं तमाम शराइत पूरी कर दें, अब IMF के पास मुआहदा न करने का कोई बहाना नहीं। लाहौर में शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF का एक टूटा फूटा मुआहदा हुकूमत का झोली में मिला था, जिसके लिए आज तक लकीरें खिंचवाई जा रही हैं। हमारे पास कोई चॉइस नहीं, इसलिए IMF की शराइत माननी पड़ रही हैं। उनका कहना था कि IMF की शराइत में आखिरी शर्त दोस्त ममालिक से चंद अरब डॉलर लाना थी। चीन ने 2 माह पहले अंदाजा लगाया कि पाकिस्तान को मुश्किलात से 2-4 किया जा रहा है। चीन ने हमारा 2 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर किया। उन्होंने मजीद कहा कि दोस्त मुल्कों से कर्ज की शर्त पूरी करने के लिए वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़जाना के साथ आर्मी चीफ ने भी अहम किरदार अदा किया। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, अब IMF के पास मुआहदा न करने का कोई बहाना नहीं है। शहबाज शरीफ का कहना था कि आज के हालात में सादगी हमारा ओढ़ना बिछोना होना चाहिए। मुफ्त आटा स्कीम मेरी जिंदगी का सबसे पुरखतर मंसूबा था। मुफ्त आटा स्कीम का मैंने कभी सोचा न था। मैं चाहता था कि मुफ्त आटा देने के बजाय कम कीमत पर आटा दिया जाए। मुफ्त आटा देने की तजवीज़ निगरान वज़ीर आला पंजाब की थी। इस मंसूबे से तकरीबन 10 करोड़ लोगों तक फ्री आटे की तरसील हुई। पंजाब में 1 माह के दौरान फ्री आटा देने पर 65 अरब रुपए लगे। उनका कहना था कि नवाज शरीफ और मखलूत हुकूमत को एहसास है कि महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया है। बढ़ता माली खसारा पाकिस्तान के लिए खतरनाक करार। आलमी बैंक की सब्सिडीज खत्म करने की तजवीज़। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के लिए आलमी बैंक ने कर्जों की मैनेजमेंट और सिंगल ट्रेजरी अकाउंट कायम करने की सिफारिश करते हुए कहा कि पाकिस्तान गैर जरूरी अखराजात और सब्सिडाइज खत्म करके सालाना 2723 अरब रुपए की बचत कर सकता है। नीज रेवेन्यू में इजाफी इंतजामी इक़दाम के जरिए GDP के 4% के मुसावी बचत मुमकिन है। रिपोर्ट के मुताबिक तरक्याती बजट महदूद करने से 315 अरब बचाए जा सकते हैं। आलमी बैंक ने वफाकी अखराजात की
इजाज़त से रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें BISP के 90% खर्चे समेत मुतअद्दिद मामलात सूबों के सपुर्द करने का मशवरा देते हुए कहा गया कि गैर जरूरी अखराजात और सब्सिडाइज खत्म करके 2723 अरब रुपए की बचत बआसानी की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत का टैक्स आमदन हिस्सा सिर्फ 46%, जबकि अखराजात 67% है। सूद, सब्सिडाइज और तनख्वाहों के अखराजात वफाकी हुकूमत पर बड़ा बोझ है। अखराजात और खसारे में इजाफा 18वीं तरमीम के बाद हुआ। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि गैर जरूरी अखराजात सब्सिडाइज खत्म करके सालाना 2723 अरब रुपए की बचत मुमकिन है। बजट का 70% तो उन्हीं पर खर्च हो जाता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए NK न्यूज़।